जय सिया राम। तो अब तक हमने नामदेव जी का चरित्र सुना। इतना सुंदर, इतना पावन चरित्र उनका, भक्ति प्रदायिनी चरित्र। अब आज इनका हम चरित्र सुनेंगे, वे हैं जनाबाई, नामदेव जी की प्रमुख शिष्य। उनके परिकर बहुत होंगे, नामदेव जी के खूब सारे शिष्य हुए होंगे, परंतु उसमें दो बहुत मुख्य शिष्य जो सिद्ध कोटि के शिष्य थे। एक जनाबाई जी, जो बहुत सिद्धा हुई। हमने कल श्रवण किया कि जनाबाई जी तो नामदेव जी के साथ ही ठाकुर जी में विलीन हुई। ठाकुर जी ने तभी अपनाया जब नामदेव जी के साथ वे गई थी। और दूसरे उनके जो शिष्य थे वो थे चोखा मेला जी। उनका भी चरित्र जल्दी श्रवण करेंगे, शायद कल ही। तो जनाबाई जी बहुत ही सिद्धा थी, इतनी अच्छी, इतनी उच्च कोटि की भक्ता थी कि ठाकुर जी स्वयं उनके साथ लीलाएं करते थे। वे चतुर्थ वर्ण की थी। हमारे किसी भी धर्म शास्त्र में, सदग्रंथों में कहीं भी जाति भेद नहीं है। जैसा कि आजकल हम देखते हैं, आजकल बहुत भेदभाव फिर भी हो गया है, लोगों की मानसिकता के कारण शायद, परंतु पहले ऐसा नहीं था। हमारे धर्मशास्त्र में, हमारे धर्म में कहीं ऐसा नहीं है। राम जी को देखिए, माता शबरी के आश्रम में गए, उनके झूठे बेर खाए। राम जी को जब देखा माता शबरी ने, तो वे बहुत घबरा गई थी। उन्होंने सोचा, उनका इंतज़ार तो था, भक्ता तो थी, परंतु फिर भी वे बहुत घबराई हुई थी कि राम जी इतने पतित पावन हैं और राजकुमार हैं और मेरे लिए यहाँ आए हैं, परंतु मैं तो बहुत नीच कुल की हूँ। मेरे को तो सब यहाँ पे अछूत समझेंगे और मैं तो अधम नारी हूँ, मेरे से मैं कैसे उनके पास जाऊँ। दर्शनों की इच्छा होते हुए भी उन्हें बहुत संकोच था। उनका इंतज़ार तो करती थी, परंतु जब वे आए ना राम जी, तो उन्हें बहुत संकोच हुआ कि मैं अधिकारी ही नहीं इनके चरण पखारने के। तो शबरी जी ने दीनता के कारण, ये उनकी दीनता ही थी, दीनता के कारण माता शबरी ने राम जी से बोला, अधम ते अधम अधम मैं नारी, तिन में मैं मति मंद अघारी, केहि विधि अस्तुति करो तुम्हारी। कि मैं किस तरह आपकी स्तुति करूं, मैं तो बिल्कुल अधम हूँ और मति मंदू, ना मैं कभी पढ़ी लिखी, ना मुझे कुछ आचार विचार पता, मैं आपके सम्मुख ही कैसे आऊँ। परंतु राम जी के नेत्र भर आए ये सुन के, क्योंकि जैसा हम हमेशा बताते हैं, राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननिहारा। राम जी केवल केवल और केवल प्रेम को देखते हैं, और शबरी मैया में इतना प्रेम था। राम जी ने कहा, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करे नाता, भक्तिवंत अति नीचहु प्राणी, मोहि प्राण सम सुनहु भवानी। कि कोई नीच से नीच प्राणी भी हो ना, लेकिन भक्तिवंत हो और स्वयं को नीच मानता हो, नीच कुल का मानता हो या कैसा भी मानता हो, परंतु यदि भक्तिवंत है, भक्ति है उसके हृदय में, तो मुझे वे अपने प्राणों के समान प्रिय है। बाकी इसके अलावा, एक भक्ति के नाते के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता, ना कुल जाति ना धन, मुझे कुछ नहीं दिखता। मुझे केवल केवल भक्त हृदय लोग पसंद है। तो शबरी जी का चरित्र तो अगाध है। अभी तक हमें केवल एक ही पॉइंट पता है शबरी जी का, कि उन्होंने झूठे बेर खिलाए, उनकी प्रतीक्षा की, परंतु शबरी जी कैसी भक्ता हैं, इसके विषय में भी कभी चर्चा करेंगे। जल्द ही, हाँ जल्द ही शबरी मैया का भी चरित्र श्रवण करेंगे। आज तो अभी जनाबाई जी का। तो जनाबाई जी पूर्व जन्म की ही भक्ता रही होंगी, क्योंकि इनमें बचपन से ही भक्ति के संस्कार थे। इनके माता पिता में तो वो नहीं थे, परंतु जनाबाई में थे, जैसे शबरी जी में थे। इनका चरित्र हम कभी सुनेंगे। शबरी मैया में भी पूर्व जन्म के भक्ति के संस्कार थे। जब जनाबाई जी का जन्म हुआ, बचपन से ही जब उन्हें बोलना आया तो माझा विठल, केवल यही वे बोलती थी। बचपन से ही वो भक्त हृदय थी। उनके माता पिता चतुर्थ वर्ण के थे और बहुत गरीब थे। उनके पास कुछ ज़्यादा व्यवस्था थी नहीं, और बहुत समय बाद उनकी कोई संतान हुई थी, और वो भी कन्या। जबकि उन्हें उम्मीद थी कि पुत्र हो, लेकिन हुई कन्या, तो थोड़ा उसका भी उन्हें दुख था, और बहुत गरीब थे। कुछ समय बाद जनाबाई जी के जन्म के उनकी माता का देहांत हो गया। अब पिता तो और दुखी कि अब मैं इनका पालन पोषण कैसे करूं। पुत्री वो वैसे ही नहीं चाहते थे,
तो जब जनाबाई जी 7-8 वर्ष की ही थी, वे जनाबाई जी को ले आए पंढरपुर और वहीं पे पंढरीनाथ के हवाले उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। जनाबाई जी तो छोटी सी थी, वे कहाँ अपने पिता को ढूंढ पाती वापस, और पिता उन्हें वहीं छोड़ के वापस चले गए। अब जनाबाई जी तो बहुत हृदय थी। देखने में ये बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति है कि इतनी छोटी सी बच्ची को कोई ऐसी छोड़ जाए, परंतु वे तो कहाँ थी, पंढरपुर में थी, पंढरीनाथ की शरण में थी। तो जानकी नाथ सहाय करे, जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। तो अब जानकी नाथ श्री विठल नाथ उनके सहायक थे, तो कुछ अनिष्ट तो होना नहीं था। तो वे अब वही पंढरपुर में रहने लगी और खूब विठल विठल करती रही, नाम सुमिरन करती रही, विठल जी के लिए कुछ कुछ गाती रही पद, कभी चंद्रभागा नदी पे चली जाती और बस ऐसे ही वह रहती। भक्तजन कुछ दे देते प्रसाद आदि तो वो पा लेती और ऐसे ही वे रहती थी। एक दिन ठाकुर जी की कृपा से वे अपने भक्त को ऐसे थोड़ी छोड़ देते हैं। ठाकुर जी की कृपा से एक दिन उन पे नामदेव जी की दृष्टि पड़ी। नामदेव जी ने सोचा कि इतनी छोटी सी बालिका ये अकेली यहाँ क्यों है। तो उन्होंने पूछा कि बेटा, आप कौन हैं और आपके माता पिता कहाँ हैं, आप अकेली क्यों हैं यहाँ पे, बहुत दिनों से देख रहे हैं आपको, आप यहीं रहते हैं। तो अब जनाबाई जी के मुख से निकल पड़ा कि मैं अनाथ हूँ। अब ये सुन के तो नामदेव जी को ऐसा लगा कि मानो एक तीर उनके हृदय में चुभ गया हो। उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने समझाया, नहीं नहीं बेटी, रघुनाथ के होते हुए, पंढरीनाथ के होते हुए, जगन्नाथ के होते हुए कोई भी अनाथ नहीं होता। इस संसार में कोई भी प्राणी अनाथ नहीं है। हमारे तो रघुनाथ हैं, हमारे जगन्नाथ हैं, तो आप अनाथ क्यों कह रही हैं अपने आप को। फिर जनाबाई जी ने अपना लौकिक परिचय दिया कि किस तरह उनके पिता वहीं छोड़ गए, माता का देहांत हो गया। तो नामदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, हमारे तो रघुनाथ हैं ही, विठलनाथ हैं ही, पंडरीनाथ हैं ही, तो चलो हमारे साथ हमारे घर पे। अब उन्होंने जनाबाई जी का हाथ पकड़ा और अपने घर ले आए। जैसे हमने पिछली कथाओं में श्रवण किया, नामदेव जी का तो बहुत बड़ा परिवार था। उनकी माता, उनकी पत्नी, 4 पुत्र वधू, 1 पुत्री, 2 बहनें, एक पोता, खूब बड़ा परिवार था। तो वहीं पे अब जनाबाई जी को भी ले आए कि कोई बात नहीं, जहाँ इतने लोग हैं एक और सही। जबकि उनकी कमाई का कुछ खास साधन तो था नहीं, कपड़ा छापते थे वे और उसी से निर्वाह होता था, परंतु उन्हें कोई चिंता नहीं। अब जनाबाई छोटी सी थी और बचपन से ही उनमें भक्ति के संस्कार थे, तो सेवा के भी खूब संस्कार थे। नामदेव जी तो उन्हें अपनी पुत्री के समान ही प्रेम करते थे, वैसे ही रखते थे। परंतु जब जनाबाई जी देखती कि सब लोग कुछ न कुछ सेवा में लगे रहते हैं, तो जनाबाई जी भी खूब सेवा करती। नामदेव जी ने उन्हें दीक्षा प्रदान की और नाम प्रदान किया। कोई मंत्र आदि नहीं दिया दीक्षा में, क्योंकि अब जनाबाई जी छोटी सी इधर आ गई थी, तो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, तो मंत्र में क्यों समय। उन्होंने कहा मंत्र नहीं, आपको हम नाम देंगे जो सर्वोपरि ही होगा आपके लिए। और उन्हें बोला कि अपनी श्वासों की माला में श्री विठ्ठल, जय जय विठ्ठल, केवल यही जपो आप। हर समय उठते बैठते केवल विठ्ठल नाम जपो। उन्होंने कहा श्वास श्वास पर नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने अब श्वास का आवन होए न होए। कि हर श्वास पे भगवान नाम जपो, पता नहीं अगली श्वास आए या ना आए, कौन सी श्वास अंतिम हो आप नहीं कह सकते। तो हर श्वास पे भगवान नाम स्मरण करो। जितनी सेवा करनी है आप करो, पर हर सेवा में काम करते रहो, नाम जपते रहो। अब तो जनाबाई जी ने खूब अच्छे से समझा और वे खूब सेवा करती। नामदेव जी को बाप जी ही बोलती, क्योंकि वे पुत्री समान ही मानते थे, परंतु अब गुरु भी थे उनके। और जनाबाई जी पूरे घर में अब सबसे छोटी थी, तो अब नामदेव जी की पत्नी गुरु माँ और पूरे परिवारजन उनके खूब उनका सम्मान करती थी। नामदेव जी कभी नहीं कहते थे कि ये सेवा करो, या कोई भी परिवारजन नहीं कहता था, परंतु जनाबाई जी ऐसी थी, उन्हें सेवा में खूब आनंद आता था। किसी को कुछ सेवा नहीं करने देती थी, वे चाहती थी कि सब सेवा वे ही करें। अब तो सब सेवा करते, परंतु जनाबाई जी तो आगे से आगे बढ़कर खूब सेवाएं करती थी, और ये सेवा के फल स्वरूप ही उन्हें अब भगवत प्राप्ति भी होनी थी।
ठाकुर जी अब इतने प्रेम से वो नाम सुमिरन करने लगी, हर समय 24 घंटे उनका नाम चलता था। ठाकुर जी को याद करती थी, प्रेम से कहती थी कि ठाकुर जी जैसे मेरे गुरुदेव बाप जी को इतना प्रेम आपने प्रदान किया, वैसे ही भाव मुझे प्रदान कीजिए, मुझे भी वही भाव प्रदान कीजिए कि मैं आपसे, आपके चरणों में मेरी रति हो पाए और खूब सेवा करती रहती, नाम जप करती रहती। एक बार तो अब ठाकुर जी ने कुछ लीला की ठानी। जनाबाई जी चंद्रभागा नदी के तट पे गई हुई थी कपड़े धोने। पूरे परिवार के कपड़े थे, अब गुरु माँ है, उनकी मैया है, नामदेव जी की और परिवार जन है, तो सबके कपड़े ये ही ले आई धोने के लिए। खूब सारे कपड़े थे। अब वहाँ बड़े प्रेम से नाम सुमिरन करती रहती और कपड़े धोती रहती। ये नाम सुमिरन करते करते इतना खो जाती थी कि इन्हें कुछ ज्यादा होश ही नहीं रहता था। सेवा चलती रहती थी, परंतु क्या समय हो रहा है, कितनी देर हो गई, क्या चल रहा है, ये नाम में डूबी रहती और काम चलता रहता। कपड़े धोते धोते इतने में ही एक बूढ़ी औरत आई उनके पास, बूढ़ी स्त्री आई और बोला कि बेटा तुम अकेले इतने कपड़े धो रहे हो? कह रही हाँ, कोई ज्यादा काम नहीं है, ये तो रोज का काम है मेरा, सेवा है मेरी, मुझे सेवा में खूब आनंद आता है। तो मैया ने बोला कि आइए मैं आपकी थोड़ी मदद कर देती हूँ। जनाबाई जी ने कहा नहीं नहीं, सेवा में मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं खूब प्रेम से कर लूंगी। तो अब तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ, मेरी बहुत इच्छा है मैं भी थोड़ा सेवा में हाथ बटा दूँ। अब तो वो बूढ़ी स्त्री कोई और तो नहीं, सिर्फ ठाकुर जी थे। ठाकुर जी ही उस वेश में आए थे जनाबाई जी की साथ लीला करने। अब तो ठाकुर जी वो स्त्री का वेश बना के आए। ठाकुर जी जो काम करे तो बस उनकी तो सारी लीला शक्ति उसमें लग जाए। अब तो उन्होंने क्या ही कपड़े धोए, तुरंत तुरंत सारे कपड़े धुल भी गए, सुखा भी दिए, तह भी बना दिए। जनाबाई को कुछ ज्यादा आभास ही नहीं हुआ कि कितना समय हो गया या क्या। चलो जैसे तैसे कपड़े धुले सारे और वे घर पे ले आई। घर पे सब हैरान कि आज क्या हुआ, इतनी जल्दी कपड़े भी धुल गए, सूख भी गए और अब ले भी आई। पर जनाबाई जी को ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रहा कि क्या समय हुआ है। और जब सबने इतना बोला कि क्या हो गया है, तो बहुत कम समय हुआ है, तब जनाबाई जी को थोड़ा भान हुआ। कपड़ों में देखा तो उसमें एक विशेष सुगंध। सब तो कपड़ों को हाथ लगाते ही कुछ प्रेम विवल हो गए। विट्ठल नाथ जी के दर्शन होने लगे कि ये तो आज कैसे कपड़े धो के लाए हो। अब तो जनाबाई जी आगे गई अपनी और सेवा करने, बर्तनों की सेवा करने। बर्तन मांजती जा रही है और सोचती जा रही है कि सब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आज मैं बहुत जल्दी आ गई, कपड़े भी बहुत जल्दी धुल गए, कपड़ों में से एक दिव्य सुगंध भी आ रही है। फिर इन्हें याद आया कि आज तो मेरी मदद किसी स्त्री ने की थी। इन्होंने लगा अरे, मैं तो इतनी बावली हूँ कि मैंने तो पूछा ही नहीं वो स्त्री कौन थी। मैं तो उन्हें जानती ही नहीं, ना मैंने नाम पूछा ना गांव पूछा, बिना परिचय के मैंने उनसे सेवा ले ली। अरे ये क्या हो गया मुझसे। और वह स्त्री कौन थी जो मुझे बिना जाने मेरे साथ सेवा करने के लिए आ गई और ऐसे कपड़े धुले। ये सब वो चिंतन कर ही रही थी कि बर्तनों की सेवा करके शाम को नामदेव जी के कीर्तन में गई। और अब गई अपने गुरुवर के पास तो और उनसे बोला कि आज आज ऐसा हुआ, सब जगह सब ऐसा कह रहे थे, मैं बहुत जल्दी आ गई पर मुझे तो कुछ भान नहीं। अब नामदेव जी तो सब जानते, ठाकुर जी तो प्रत्यक्ष है उनके लिए। तब नामदेव जी ने वो रहस्य बताया कि आज तो छलिया तुम्हें छल गया। जनाभाई जी ने कहा अर्थात? नामदेव जी ने कहा कि वो और कोई नहीं, वो तो स्वयं ठाकुर जी थे जो तुम्हारे साथ लीला करने आए थे, तुम्हें दर्शन देने आए थे, तुम्हारी सेवा में हाथ बटाने आए थे, तुम्हारे सेवा भाव से ही वे रीझ गए हैं। अब तो जनाबाई जी को बहुत दुख हुआ कि मैं ठाकुर जी को नहीं पहचान पाई। अब तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ठाकुर जी यदि सेवा से रीझते मेरे साथ सेवा कराने आए। अब तो जनाबाई जी ने और सेवा बढ़ा दी। जनाबाई जी ने तो सोना तक छोड़ दिया। अब वे कभी सोती ही नहीं, दिन रात सेवा करती। सुबह तो घर की सेवा करती और रात को जिससे उन्हें सोना ना पड़े वे चक्की चलाती। नामदेव जी के घर में एक नीचे तय खाना था, वहां वे चक्की लेके बैठती, वहीं रहती उनकी चक्की और पूरे समय पूरी रात कभी गेहूं कभी चना कभी कुछ, वे कुछ ना कुछ पीसती रहती कि काम भी होता रहेगा, नाम सुमिरन भी होगा, सोने की आवश्यकता क्या है। अब तो दिन रात वे सेवा में लगती।
रात में भी अब सोती नहीं, केवल जैसे कहते हैं ना पावर नैप, केवल वो लेती। कभी नाम करते करते चक्की चलाते चलाते उन्हें बहुत तेज झपकी आती, तो वहीं चक्की पे सर रख के थोड़ी देर की पावर नैप ले लेती, थोड़ी देर सो जाती, और जब आँख खुलती वापस से चक्की चलाना स्टार्ट। अब तो ठाकुर जी को बड़ा दुख हुआ कि ये तो सोती ही नहीं है। तो अब ठाकुर जी की लीला शक्ति ने काम करना स्टार्ट किया। अब तो जैसे जनाबाई वो पावर नैप लेती और जगती, जितनी भी देर सोती, कभी 10 मिनट, कभी 1 घंटा, कोई ऐसा टाइम फिक्स तो था नहीं। जब आँख खुलती तब वे काम स्टार्ट कर देती। तो आज क्या होने लगा, जब जनाबाई जगती तो देखती, अरे ये तो सारा गेहूं पिसा हुआ है, ये तो सारा बेसन निकला हुआ है, जितना वो लेकर बैठती थी उठने के बाद वो सब पिसा हुआ मिलता। अब जनाबाई कहती कि माँ ना, कि मुझे कुछ भान नहीं रहता नाम में कि कितना समय बीता, परंतु इतना तो अंदाजा है कि मैंने इतना सारा तो नहीं पीसा था, बचा तो था कुछ। अब तो जनाबाई बड़ी परेशान कि ये होता क्या है, कि मैं जब भी सोती हूँ थोड़ी देर के लिए तो सारा पिसा हुआ मिल जाता है। इतनी तो मैं नहीं खोई हुई है भजन में जो मुझे पता ही ना रहे कि मैंने कितना पीस दिया। तो जनाबाई जी को याद आया कि नामदेव जी हमेशा कहते हैं कि वो छलिया है, हमेशा छल कर जाते हैं, उनकी लीला शक्ति काम करती है। अब तो जनाबाई जी ने ठाना कि अब नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। तो जनाबाई जी, अब भक्त बहुत चतुर होते हैं ठाकुर जी के, बहुत चतुराई होती है उनमें, तो जनाबाई जी ने भी एक चतुराई सोची। अब अगली रात को जनाबाई जी ने सोने की सिर्फ एक्टिंग की, चक्की चलाती रही, और थोड़ी देर बाद उन्होंने एक्टिंग करने के लिए बस पार्ट पे सर रख दिया कि मैं तो सो रही हूँ, ऐसे इनैक्ट किया उन्होंने। अब तो उनको सोता देख के ठाकुर जी प्रकट हुए, खूब प्रेम से जनाबाई जी का सर उठाया, उन्हें उठा के साइड में सुला दिया और स्वयं चक्की चलाने लगे। अब तो जनाबाई जी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे ये क्या करते हैं आप। तो ठाकुर जी ने कहा, अरे मेरा हाथ छोड़ो, मुझे चक्की चलानी है। जनाबाई जी ने कहा, ये तो मेरी सेवा है, मैं क्यों करूंगी, आप क्यों आए हो यहाँ पे। ठाकुर जी ने कहा, मुझे नहीं अच्छा लगता, तुम मेरी इतनी प्यारी भक्ता हो और तुम सोती क्यों नहीं हो, पूरे दिन तुम सेवा करती रहती हो, रात में भी सेवा करती हो, तुम सोती क्यों नहीं हो। जनाबाई जी ने कहा, मुझे नहीं अच्छा लगता सोना, मुझे तो आपकी सेवा में आनंद मिलता है, नाम सुमिरन में आनंद मिलता है, और आप ही तो मेरी सेवा पे रीझ के ही तो आते हो, इसलिए अब मैं सेवा ही करूंगी। ठाकुर जी ने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं अच्छा लगता कि मेरी भक्त जगी ही रहे, हमेशा सेवा करती रहे, तो अब मैं चलाया करूंगा चक्की। जनाबाई जी ने कहा, आप ऐसा करोगे तो मैं सोऊंगी नहीं, पावर नैप भी नहीं लूंगी। ठाकुर जी ने कहा, वो तो मैं सुला दूंगा। जनाबाई जी और अब ठाकुर जी में तो खूब बहस छिड़ गई। जनाबाई जी कहती, मैं तो पावर नैप भी नहीं लूंगी। ठाकुर जी कहेंगे, मैं तो एक चुटकी बजाऊंगा और तुम्हें सुला दूंगा। अब तो जनाबाई जी ने कहा, नहीं, ऐसे कैसे सुला दोगे, ये तो गलत बात है, ये तो चीटिंग है, चुटकी नहीं बजानी आपको। ठाकुर जी कह रहे, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कौन सा देर लगनी है। अब तो दोनों में खूब बहस छिड़ गई, ना तो भक्त हारे ना भगवान जी हारे। तो अंत में फैसला हुआ कि दोनों चक्की चलाएंगे। अब तो दोनों ने बात स्वीकार की कि कोई और रास्ता ही नहीं। अब तो चक्की के दो डंडे निकल आए और दोनों हर रात को अब साथ में चक्की चलाते और जनाबाई जी खूब रात में, अब तो आनंद था, खूब रात में ठाकुर जी के दर्शन करती रहती और खूब दोनों मिलके चक्की चलाते रहते। अब तो ये खूब लीलाएं करने लगे। अब तो फ्रेंडशिप हो गई थी, अब तो छुप के नहीं, अब तो आराम से आते थे। ठाकुर जी अब थोड़ी शर्माते थे जनाबाई जी से, जो छुप छुप के आए। अब तो जनाबाई जी के लिए ठाकुर जी प्रत्यक्ष थे। आज भी पंढरपुर में वो स्थान है जहाँ पे वो जनाबाई जी की चक्की है, आज भी वे चक्की रखी है। वहीं स्थान पे ऊपर तो नामदेव जी के जो ठाकुर जी है, हरिदेव जी, उनका गर्भगृह है, और नीचे तय खाने में जहाँ जनाबाई जी वो चक्की चलाती थी, आज भी वह चक्की है वहाँ पे। और स्पेशल डेट पे, किसी स्पेशल तिथि पर विशेष दर्शन करवाए जाते हैं उनके, वहाँ जा सकते हैं, फिर लोग प्रणाम आदि कर सकते हैं। और कहा जाता है, कई लोग साक्षी है इस बात का, कि वहाँ पे यदि कान लगा के खूब प्रेम भाव से सुना जाए तो अभी भी 24 घंटे वहाँ पे चक्की चलने की आवाज़ आती है। कई संतों ने, कई भक्तों ने वहाँ पे सही स्वयं में आभास किया है, अनुभूत किया है कि वहाँ पे अभी भी चक्की चलने की आवाज़ आती है।
और भी जगह वहाँ रखी है, चक्की जो कहा जाता है उनकी है, परंतु वो नहीं। नामदेव जी की जो जगह है तय खाने में, जिसके दर्शन कभी कभी ही लोगों भक्तों को कराए जाते हैं, वहाँ पे जनाबाई जी की चक्की है, जिसके दर्शन आज भी हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही चरित्र, और भी जनाबाई जी के साथ लीला हुई हैं जो हम कल श्रवण करेंगे। जय जय श्री सीताराम।